ग्लोबल कॉन्फ्रेंस यूपी की प्रदेश इकाई ने कायस्थ समाज की सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए एक बैठक लखनऊ के होटल डायमंड में की। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चित्रांश राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि 19 दिसंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल महासम्मेलन किया जाएगा, जिसमें विधानसभा चुनाव में 20% से अधिक सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग की जाएगी। सर, जीकेसी क्या है? ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया के कायस्थ संगठनों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी बिखरी हुई समाज की जो शक्तियां हैं, उन सबको एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम लोग गोलबंद कर रहे हैं। और ये एक बड़ी शक्ति है, इसलिए कि हिंदुस्तान के चाहे वो हिंदी भाषी इलाके हों, चाहे वो हिंदी भाषी इलाके हों, दक्षिण भारत हो या पूर्वी भारत हो, बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा से लेकर के आप तेलंगाना चले जाइए, आप आंध्र चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, कायस्थ सभी जगहों पर मिलेंगे। और ये एक बड़ी तादाद है। तो इन सबों को गोलबंद करना और दुनिया भर में जो अलग अलग देशों में हमारे कायस्थ बंधु जो प्रवास कर रहे हैं, उन सबों का एक विराट संगठन बना है और लगभग 2.5 दर्जन देशों में हमारी शाखाएं स्थापित हो गई हैं। हम लोगों का कार्यक्रम 19 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम में है। इस कार्यक्रम में पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। और ये एजेंडा है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण। एकता में जो शक्ति है, हम लोग मिलकर जब कोई कोशिश करेंगे तो सिस्टम की जो बेरुखी है उसको भी हम लोग कायदे से उससे निपट पाएंगे। साथ साथ कमज़ोर जो हमारे तबके के लोग हैं उनकी मदद भी कर पाएंगे और सामाजिक तौर पर उन्हें सशक्त भी हम कर पाएंगे। तो ये त्रिसूत्रीय ये कार्यक्रम है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए। 19 दिसंबर को दिल्ली चलो और ये अपनी शक्ति का एहसास कराना है और तंत्र की कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ना है। तो सुनने में आ रहा है कि जीकेसी को ओबीसी से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो उसमें आप जीकेसी नहीं कायस्थ को ओबीसी में जोड़ने के लिए मुद्दा चला, जो काफ़ी गर्म माहौल है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जब तक कोई ठोस मसौदा इस पर नहीं आ जाए, तब तक इस पर प्रतिक्रियाएं समाज के अलग अलग तबकों की आ रही हैं। और आधिकारिक तौर पर अभी जब तक कोई फैसला नहीं होता है तो इस पर कुछ भी कहा जाना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चर्चा में अब चीज़ें आने लगी हैं, चाहे वो आपके पक्ष में हो, आपके खिलाफ हो, लेकिन आप अननोटिस नहीं हैं, आपकी चर्चा होने लगी है। तो ये एक उपलब्धि मैं मानता हूँ। सामाजिक आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं। ये समाज कहीं न कहीं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से विकास किया, लेकिन अब आप ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा जो है विकास नहीं हो पा रहा है। तो किस नहीं, हम तो विकसित सबसे ज़्यादा पहले से रहे। हम तो समाज की अगुआ रहे हैं। राजनीति हो, अध्यात्म हो, संस्कृति हो, लोक कला का क्षेत्र हो, हिंदुस्तान में सभी क्षेत्रों में कायस्थों की जो उपस्थिति है वो बल्कि अगुवाईकर्ता के तौर पर है, नेतृत्वकर्ता के तौर पर है। अब प्रशासन, बार, मीडिया, जुडिशरी, साथ साथ राजनीति, इन सभी स्थानों पर आप कमज़ोर हुए हैं। और राजनीति में अगर आपका दखल कमज़ोर होगा, उसका असर समाज के बाकी हिस्सों पर पड़ता है। इसीलिए हम लोगों की कोशिश है कि राजनीतिक तौर पर जो ये जाति पूरी तरह से एक पिछड़ी जाति के तौर पर तब्दील होती जा रही है, एक पॉलिटिकली बैकवर्ड कास्ट के तौर पर हम जिस तरह से तब्दील हो रहे हैं, इस स्थिति से उभरने की ज़रूरत है। पॉलिटिकली हम लोगों को मुख्य धारा में आने की जरूरत है। समाज से क्या मांग है आपकी इस संबंध में? भाजपा सरकार जो चल रही है, सत्ता में है, आपको 4.5 साल हो गया, क्या मांग है? केंद्र में भी है हमारी मांग, चाहे वो सरकार हो या प्रतिपक्ष के राजनीतिक दल हो। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव होने वाले हैं। इस समाज के उम्मीदवारों को जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, कम से कम 20% टिकटें कायस्थों को मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष ऋतु खरे ने सामाजिक चेतना के लिए कायस्थ समाज का आह्वान किया और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। जी, मेरा नाम ऋतु खरे है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जीकेसी की ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की हूँ।
इसके अलावा भी आप कई संगठनों से, कई पार्टियों से जुड़ी हैं। जी बिल्कुल, मैं कई काय संगठनों से जुड़ी हुई हूँ और साथ में मैं निषाद पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस कारण मुझे अच्छा लगता है कि हर जगह से जुड़ने से ये है कि हर जिला से, हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी काय संगठन हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कायस्थों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। निषाद पार्टी भी कायस्थों को जगह देगी? बिल्कुल, मैं 2017 में चुनाव लड़ चुकी हूँ निषाद पार्टी के टिकट से, सगड़ी आजमगढ़ से, और अगर ईश्वर ने चाहा तो, क्योंकि हम लोग अभी भाजपा अलायंस में हैं, तो देखिए क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। मैम, एक वायरल वीडियो भी हुआ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इस पर क्या कहना है? जी देखिए, ये राजनीति है, बिल्कुल मानती हूँ मैं, और इसमें कई तरह राजनीति में हर तरह के दांव पेच होते हैं। कई बार विपक्ष किसी भी तरह से जब कोई उठता है तो 10 लोग उसको गिराने के लिए होते हैं, और ये इस पे इतना ज़्यादा नहीं भाव देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इतनी ज़्यादा तूल देने वाली बात नहीं कि राजनीति में साम दान भेंट सब माना जाता है। निषाद नेता पे लोग विश्वास करते थे, आज भी करते हैं। निषाद, देखिए मैं आपको बताऊं, चूँकि ये ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस की है, मैं कायस के यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, लेकिन आपने निषाद का क्वेश्चन पूछा तो मैं ही कहूँगी निषाद में बहुत ज़्यादा यूनिटी है, और उसकी जो यूनिटी का वो है, मैं बता सकती हूँ कि उनके पास खाने को पैसा नहीं होता, लेकिन वो अपनी इच्छा से जाते हैं। वहाँ भीड़ जुटाने के लिए रैली में किसी महिला या किसी पुरुष को पैसा नहीं देना पड़ता है, या गाड़ी घोड़ा नहीं कर, वो अपने जो सक्षम होते हैं उसी साधन से वो पहुँचते हैं। निषाद पार्टी मतलब कायस्थों को जगह देने वाली है? बिल्कुल, निषाद पार्टी में सबको जगह दी। मैं 2017 में बता तो रही, चुनाव लड़ 2016 में ये पार्टी गठन हुई और उसकी रजिस्टर्ड हुई, और 2017 में मुझे टिकट मिला। आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते कायस्थों के लिए, जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या आपकी एक नई सोच है, नई विचार है? देखिए, कायस्थों की महिला, देखा जाए कि समाज में सभी तबकों से सबसे सर्वोपरि मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरी जो दादी लोग थी वो भी पढ़ी लिखी थी। अकेला एक समुदाय ऐसा है जिसके 2 पुष्ट पढ़े हुए थे, और आज भी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए लिटरेसी में तो काय समाज की महिलाएं होंगी। सब लोग पढ़े लिखे होते हैं, मतलब ग्रेजुएट तो होते ही होते हैं, और बहुत ही जागरूक होते हैं, और उनके लिए यही है कि अब मैं उनको यही कहूँगी कि आगे आएँ और राजनीति में भी हिस्सेदार बने, क्योंकि काय समाज थोड़ा राजनीति में से दूर रहता है, तो मैं चाहूँगी कि वो राजनीति में आगे आएँ। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की प्रदेश इकाई जन चेतना रथ यात्रा निकालकर जागरूकता लाएगी और समाज को एकजुट करेगी। हाँ जी, क्या ये कार्यक्रम आपने आयोजन किया है, किस उद्देश्य से आयोजन किया है, और क्या प्रमुख उद्देश्य है आपके इस कार्यक्रम का? देखिए, ये इसका उद्देश्य अगर आप पूछेंगे तो ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस जब से इसका गठन हुआ है 1 फरवरी 2021, तब से अभी तक हम लोगों ने कोई भी फिजिकल मीटिंग नहीं की थी, और उत्तर प्रदेश की जो कार्यकारिणी है या उत्तर प्रदेश की जो इकाई है उसका अभी तक परिचय नहीं हो पाया था। वो एक अहम कारण था, और उससे भी ज़्यादा अहम कारण है कि ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस ने जो एक बीड़ा उठाया है कायस्थों को एक मंच पे एकजुट करने के लिए, जो पीछे हाशिए में रह गए उनको आगे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उसके लिए हम विश्व कायस्थ महासम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं 19 दिसंबर 2021 को तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में। उस कार्यक्रम के आयोजन की भी रूपरेखा का डिस्कशन होना था, और श्री राजीव रंजन प्रसाद जी जो हमारे ग्लोबल अध्यक्ष हैं, उनका आगमन लखनऊ में पहली बार हो रहा था, तो हमें शायद इससे अच्छा मौका नहीं लग रहा था जिसमें हम इन सारी चीज़ों को एक साथ डिस्कस कर सकते थे, और इस मौके को खोना भी नहीं चाहते थे। सो आज के इस जो हमारी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक इसमें मेंशन है, ये पहली बैठक है, और इसमें आप देखेंगे सारे ही लोग आए हुए हैं। हमारे लगभग 10 प्रकोष्ठ हैं, उनके हमारे अध्यक्ष आए हुए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं वो आए हुए हैं। कुछ लोग पटना से आए हुए हैं, और जो राजनीतिक हिस्सेदारी वाले कुछ कायस्थ हैं जो लखनऊ में ऑलरेडी हैं, जो अभी तक शायद किसी कायस्थ मंच पे एक साथ नहीं आए हैं, उनकी शिरकत यहाँ पे हुई। तो उस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक कायस्थों के लिए एक बहुत मिला जुला एक अच्छा मौका रहा है, और इसके लिए इसका आयोजन रहा है। क्या सुनना? मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है, मैं ग्लोबल कायस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, और इसके साथ में उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी।
यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार जाति समीकरण हावी है। सभी जातियों ने कमर कस ली है। वहीं कायस्थ समाज ने भी 20% हिस्सेदारी का दावा करके राजनीतिक हक पाना चाहता है। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ।